आई नो ये लाइव आने का टाइम नहीं है, बट मुझे अभी थोड़ा टाइम मिला है, सोचा आप सबके साथ थोड़ा बात कर लूँ। कल रात को जो मैं लाइव आके बात किया था वो उसको मैं सोचा शेयर करूँगी, बट पता नहीं अचानक से चक करके गायब हो गया, मैं शेयर ही नहीं कर पाया। थोड़ा ज़्यादा आंसू निकल गया था, इसीलिए सिर दर्द भी मेरा स्टार्ट हो गया था, तो मैंने और लाइफ को कंटिन्यू नहीं किया। मैंने उसको छोड़ो करके कल बात करेंगे करके छोड़ दिया। बाकी ओई बाकी हाय हेलो, आप सब कैसे हो? हाय एवरीवन। ऑटोग्राफ अरे यार ऑटोग्राफ, हाँ सपना था लाइक, लेकिन रोडीज बन के ऑटोग्राफ देने मिलेगा, लोग मांगेगा करके नहीं सोचा था। मैं जब बॉल खेलती थी तब उस टाइम का बात था। अरे यार थैंक यू सो मच आप सबका प्यार। एक्चुअली आई एम सो सॉरी, आप सबको मेरा जो आप सबका मेंशंस और जितना भी डीएम्स आया है ना, उसका अभी तक रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। इतना ज़्यादा हो गया है कि मैं नहीं देख पा रही हूँ सब। अगर किसी का मिस हो गया मेंशन बैक करने में या मैसेज सीन करने में मिस हो गया तो माइंड मत कीजिएगा। आई एम सो सॉरी आप सबको, थैंक यू सो मच। बाकी तो आप सबको शायद जो मेरा लाइफ में थे देखे, जिसने देखा था तो उसको तो पता हो गया होगा, लेकिन उसको मैं शेयर करेगा, सब शेयर नहीं कर पाए तो ये शेयर करना बनता है, ताकि जितना भी ऑडियंस है जो अभी मैं लाइफ में मेरा लाइफ जो देख नहीं पा रहा है या बिजी है अपना काम पे, वो बाद में भी देख सके। हाँ एक्चुअली रुचिता का जो वोट आया था मेरे अगेंस्ट, मुझे पता था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं दिल से सोचती हूँ, दिल से चलती हूँ, हर डिसीजन हर एक चीज़ दिमाग के साथ साथ दिल का मैं ज़्यादा सुनती हूँ। मेरा दिल से मुझे फील आया, जो गौतम सर का गैंग का तरफ से शुरू होता है वोट आउट करने के लिए, जब नाम लिखने आता है ना पोडियम पे, तो गौतम गैंग का तरफ से शुरू होता था। जब रुचिता लिखने गई थी ना पोडियम पे वोट आउट के लिए क्यू कार्ड पे, तो मुझे 100% फील आया कि उसने मुझे लिखा होगा। तो और हम छोटा सा स्टार्टिंग डे में, जर्नी का स्टार्टिंग डे में हम दोनों में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग का वजह से आर्ग्यूमेंट हो गया था, तो उसका वजह से हम दोनों में थोड़ा था, झगड़ा नहीं बोलूँगी उसको, हाँ आर्ग्यूमेंट है, बट मैं उसको दिल में नहीं लिया था क्योंकि मुझे पता था मेरा गैंग का ही है। आज हम दोनों में थोड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ, उस चीज़ को हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, बट हम लोग को सॉर्ट आउट करने का मौका नहीं मिला क्योंकि उसी रात को वो वोट आउट हो गई थी। हाँ फिर बाकी बीच में वो फिर आता है वाइल्ड कार्ड में रुचिता, फिर वाइल्ड कार्ड में आने के बाद में रात को तो बात नहीं हुआ ऑब्वियसली। फिर सुबह उठ के मैं नहा धो के प्रणाम वनाम करके जब मैं कैंप साइड निकले थे बाहर में, वो बोन फायर एरिया है ना, वहाँ पे सुबह को सब बेड टाइम चिल करता है, तो जब आया तो रुचिता ने मुझे देख के मुझे बुलाया और हमने गुड मॉर्निंग बोले। फिर वो मुझे, हम दोनों टेंट के पीछे गए और उसने मुझे चीज़ें सॉर्ट आउट करने का कोशिश किया, और चीज़ों को मैंने भी दिल में नहीं लिया, मैंने भी वो बात को लाइटली लिया। तो उसने मुझे पूछा, मैंने किस बात पे हम दोनों में वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ जिसका वजह से हमारे में आर्ग्यूमेंट हुआ, उस चीज़ पे बात किया तो वो भी समझे। फिर बाद में उसने बोला कि अभी जैसे कि वो गौतम गैंग में है तो वो उसका अगेंस्ट वो ना करे, और आगे जाके वो मेरे पे ट्रस्ट कर सकूंगी ना करके पूछा था। तो मैंने उसको बोला था ऑब्वियसली तुम मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो, अगर मुझे वोट करना होगा मैं तुमको आके बता दूंगी, एक्सेप्ट मेरा गैंग का अगर डिसीजन हुआ तो वो सेकेंडरी बात है। अगर मैं तुमको वोट करना होगा पर्सनली मैं तुमको जाके बताऊंगी, मैं कभी किसी को धोखा नहीं दूंगी, किसी का सपना जर्नी रोडीज का जर्नी में जीने वाला जो सपना है वो मैं सीखने के लिए कोई नहीं हूँ। उस दिन बात करके हम दोनों में सॉर्ट आउट हो गया था, लेकिन वो चीज़ें को दिल में लेके बैठी थी, मुझे पता था। जब वो हुआ, वो जब लिख के आया मुझे पता था उसने नाम लिखा होगा, तो मेरा गेसिंग सही था और मैंने 100% मुझे पता था उसने लिखा है। मैंने किसी का नाम नहीं लिखा। अगर मैं चाहता तो मैं अपना कंपटीशन के लिए मैं किसी को भी निकाल सकती थी, किसी का नाम अगर लिखेगा तो डेफिनेटली वो जा रहा है तो वो तुम्हारा वोट वेस्ट करने पे काउंट नहीं होगा, तुम्हारा एक वोट से उसका जर्नी खत्म। तो मैं ये गलती कभी नहीं करता लाइफ में, अगर मैं ये ऐसा करता तो मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता। मुझे पता था रुचिता ने मेरा नाम लिखा, इसलिए मैंने रुचिता का नाम लिखा। तो और मैंने गेस भी किया रुचिता ने लिखा है, सही था। लेकिन रुचिता ने
क्यों, अगर उसने जब मेरा नाम लिखा उसने बोला कि मैं अपने पंगे कभी नहीं भूलती हूँ, तो अगर तुम नहीं भूलती हो पंगे को, तो मेरे साथ में आके नेक्स्ट मॉर्निंग तुम फर्स्ट आया था मेरे साथ बात करने के लिए, और मैंने भी अच्छे से बात किया हम, और तुमको मैंने ये झगड़ा को दिल में नहीं लिया था, लेकिन तुमने ऐसे बोला कि पंगे नहीं भूलता है। अगर तुमने पंगे नहीं भूलता है बोल के मेरा नाम लिखा होता है या लिखा है, तो तुमको भी पता होना चाहिए कि जीवी लिखेगा तुम्हारा नाम। लेकिन थोड़ा नादानी हो गया तुमसे, बट कोई बात नहीं, गेम है, गेम की तरह लेते हैं। उस टाइम पे मुझे लगा तुमने लिखा है और मैंने गेस भी सही था, लेकिन तुमसे वो मिस्टेक हो गया, तुमने मेरा नाम नहीं लिखा। सो तुमने गेम खेलने का कोशिश किया, डबल क्रॉस वाला गेम, बट नहीं खेल पाई क्योंकि मैं समझ गया उसका गेम। कोई बात नहीं, बाकी गेम के बाद वी आर ओके, हम चीज सही है। और बात करते हैं गुज्जन का। गुज्जन एक ऐसी लड़की है स्टार्टिंग से किलिंग भी, जैसे कि अभी तो एलविस सर का गैंग पे है, बट स्टार्टिंग से प्रिंस सर का गैंग में दोनों बेस्ट थे, किलिंग भी और गुज्जन। जब हम लोग जर्नी पे आने वाले थे तब से होटल में जब थे ना, दोनों होटल में एक रूम में थे, तो उस टाइम से उसके साथ मेरा अच्छा वाइब बन गया था, हम फन करते थे, हंसी मजाक करते थे। तो उसको मैं कंपटीशन छोड़ो, मैं उसको छोटी बहन जैसे मानती थी, अपना छोटी बहन। सो उसने एक चीज़ मेरे साथ बात किया कि दी आपको पता है मेरा मम्मी भी पुलिस में है, मेरा मम्मी पहले कबड्डी प्लेयर थे, तो कबड्डी से स्पोर्ट्स कोटे से या उसको पुलिस में जॉब मिला, अभी वो सब इंस्पेक्टर में है मेरा मम्मी। सो मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आप भी पुलिस में हो, सो आई कैन रिलेट यू करके बहुत कुछ क्या क्या बोला था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर डिफेंस बैकग्राउंड से बोलने से मेरा अंदर में ऑटोमेटिकली एक इमोशन प्यार आ जाता है। लाइक आकाश तपा के साथ भी हमारे बीच में कोई गेम को रिलेटेड कोई भी डीलिंग वीलिंग नहीं हुआ था, लेकिन मैं उसके साथ मतलब नेचुरली मैं कनेक्ट किया, क्योंकि उसका फादर भी आर्मी में है और मैं भी खुद एक स्टेट फोर्स में हूँ, असम पुलिस में हूँ। और गुज्जर ने जैसे बोला उसका मम्मी भी पुलिस में, मुझे अच्छा लगा वो चीज़, और मैंने उसको दिल में रख दिया कि हाँ वो है, मेरा बहन है, मेरा कोई है। तो मैं उसके साथ वो रिलेशन वाला फील था, प्यार था। बट लोग उसको बोला, पहले भी निशी चीख चीख के बोल के गई कि गुल्लू को भाई भाई बोल के गुल्लू को ही वोट डाल दिया। लेकिन उस टाइम में गुज्जन का जस्टिफिकेशन सही था, क्योंकि गैंग का डिसीजन है। अगर मैं भी गैंग का डिसीजन होता तो हाँ मैं सोचती, लड़ती, लेकिन गैंग डिसीजन इज गैंग डिसीजन। बाद में अगर स्टैंड होके, जैसे कि लास्ट टाइम क्लिपी का अगेंस्ट वोट हमारा गैंग से और एलविस सर का गैंग से पूरा क्लिपी का नाम आया, तो मैं लड़ गया दोस्तों से, चाहे मैं जीतो या हारो, दोस्तों से लड़ गया, एलविस सर से लड़ गया। एलविस सर से थोड़ा बदतमीजी हो गया था लाइक बाइक, लेकिन एलविस सर मुझे समझता है, क्योंकि मेरा हिंदी थोड़ा फ्लुएंट नहीं है और मैं बात करने का थोड़ा रो हूँ, नोटिस की हूँ, तो सर ने भी समझा। बट लड़ गया, और उस दिन मैंने भगवान पे छोड़ दिया, मैंने बोला सच्चाई के साथ भगवान है, और उस दिन एनी हाउ क्लिंग भी बच गया। और एलविस सर को भी पता था कि क्लिंग भी को कितना प्यार करती है जिमी, और उसका बेस्ट फ्रेंड है, उसको दोस्त है। सो अगर क्लिंपी मेरा गैंग में आएगा तो और भी नेहा गैंग के साथ अच्छा होगा करके क्लिंपी का सेव करने के लिए जो डिसीजन लिया एलविस सर ने हमारा पिच के बाद। सो एलविस सर ने सही डिसीजन लिया। उसी सेम सिनेरियो से देखेगा तो गुंजन का जस्टिफिकेशन भी सही था, गैंग डिसीजन था उसने किया, बाउंडली उसको बुरा लगा किया, तो मैंने उस चीज को गुंजन को मतलब दिल में नहीं लिया। अब सच बताओ ना, जब रन सर ने बोला ना तुम्हारा अगेंस्ट में 2 वोट आया जीवी, तो सबको 2 वोट गेस कर सकते हो और एक्स्ट्रा 1। मुझे नंबर 1 में रुचिता मुझे पता था, रुचिता का मैंने नाम लिखा। और सच बताऊं तो ना मेरे दिमाग में गुंजन आया था, मेरा मम्मी पापा का कसम गुंजन आया था, क्या पता हो भी सकता है उसने कुशल को किया था, गुल्लू को किया था, तो क्या पता मुझे भी कर सकता है, बाउंड हो गए मुझे भी कर सकता है। लेकिन मेरा दिल में ना वो एक अंदर से एक आवाज आया कि मत कर तू मतलब मत बोल। अगर मैंने उसका नाम लिखा गेसिंग करने के, अगर वो गेस सही गलत हुआ तो मैं खुद रिग्रेट होगा, क्योंकि वो बच्चा मुझे इतना रिस्पेक्ट करती है, उसका मम्मी पुलिस में है, मम्मी का जैसे मुझे रिस्पेक्ट करती है, वो मुझे सैल्यूट मारती रहती है जब भी वो बंद करता है, सुबह उठ के मतलब सैल्यूट मारती है, जय हिंद जी करके। सो मैं एक्चुअली, आपको पता है क्या, चाहे वो सेंट्रल फोर्स हो या स्टेट फोर्स हो, असम पुलिस, इंडियन आर्मी, जो भी हो, अगर तुम जितना भी हाई रैंक का हो ना, तुमको अगर कोई छोटा रैंक का हो, हाई रैंक का पता नहीं, सैल्यूट का रिप्लाई सैल्यूट से देता है, सम्मान का रिप्लाई सम्मान से देता है। तो मेरा दिल में वो जो डिसिप्लिन जो है ना, उसका वजह से मैं गुंजन का नाम नहीं लिख पाया। अगर लिखता तो उस दिन मैं
बच जाती मैं आज जर्नी में होती। बट मैंने सोचा कि नहीं, गुंजन नहीं करेगी, छोड़ो, दिल से आवाज़ आया, दिमाग ने बोला। लेकिन बट मेरा जो अलिफिया इंटेलिजेंट है वो बहुत सर्वाइवल है। सच बताऊँ तो वो बॉटम में हमेशा सर्वाइव करती है, सर्वाइवल है। क्या पता अपना कंपटीशन कमाने के लिए वो कर भी सकता है, उन गैंग के बीच में बात होके हमारा गैंग को टारगेट कर भी सकता है करके मैंने अलिफिया का नाम लिखा। और सेकंड, उस दिन हमारा एल्विस गैंग के साथ अलायंस में नहीं हुआ था। एल्विस सर ने ऑलमोस्ट अलायंस तोड़ने जैसा हो गया था, प्रिंस सर के साथ अलायंस कर लिया, जो कि हम लोग को बहुत बुरा शॉकिंग लगा। तो उसके हिसाब से शुभांगी भी कर सकता है मुझे करके मैंने शुभांगी का नाम हवा में लिख दिया। सच बताऊं तो शुभांगी का मतलब वो नहीं था, किसी का नाम दिमाग में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने शुभांगी का नाम लिखा। बट रुचिता का जो मेरे दिल में फील आया था जेन्युइनली वो फील सही था, मेरा गेसिंग सही था। लेकिन सेकंड में जो गुंजन ने किया, इट्स बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ मैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैंने भी उस टाइम पे मेरा निकला था, मेरा एग्रेशन निकला था, मेरा रिएक्शन निकला था, लेकिन वो चीज़ काट दिया। ऑब्वियसली सुबह रात का 10-9 बजे से शुरू करके सुबह तक होता है वोट आउट, तो उसको 1-1.5 घंटा में कैसे दिखा सके ना। सो सही था। बट उस बच्ची पे मैं ट्रस्ट करके वो बच्ची ने मुझे मेरा जर्नी ख़त्म कर दिया। सो बहुत बुरा लगा। बाकी थोड़ा ऐसे कमा देते, बाकी तो बस वही है, आप सबका प्यार, आप सबका सपोर्ट मिला। और मेरे दिमाग में एक ही चीज़ था कि जीतने से तो कुछ विनिंग अमाउंट मिलेगा, उस पैसा से मैं अपना काम कर सकता है। सोता मतलब क्या बोलूँ, मतलब मुझे रोडीज करके मुझे फेम मिलेगा, मुझे काम मिलेगा, मुझे और रियलिटी शोज करने मिलेगा, इंडस्ट्री में जगह मिलेगा। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मिला आगे जाके तो वो भी सही है, करूँगी, बहुत खुश होगी मैं। लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं था। रोडीज में मैं सेल्फलेसली गया था, जीतना है, जो अमाउंट आएगा, जो भी आएगा लेना है करके, वही था मेरा टारगेट। बट उस दिन टूट गया, बहुत बुरा लगा। और नेहा में पूरा गैंग जब आउट हो गया, और जो मेरा एग्रेशन निकला था ना, रिएक्शन, और मैं जो बोला, जो सब गैंग ने मुझे ये कर दिया, नेहा गैंग का कंधा में बैठ बैठ के निकले, एक्चुअली वो मेरे लिए नहीं था, मेरे अगेंस्ट वोट आया करके नहीं था। आई एम अगेन रिपीट अगेन, हाँ मैं रिपीट कर रही हूँ फिर से, मेरे लिए नहीं था वो गुस्सा। हमारा गैंग अगेंस्ट में जो सारा वोट आया, हमारा गैंग खाली होने वाला था, इसका वजह से मुझे गुस्सा आया और मैंने बोला उसको। मैंने किसी को भी मैंने पर्सनली अटैक नहीं किया। और मैंने जो एक स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट किसी के ऊपर भी मैंने नहीं दिया था। मैंने बोला अगर ऑब्वियसली अब हम रियल लाइफ भी देखो, अगर किसी को तुम धोखा देगा, किसी के बारे में खराब बोलोगे, किसी का लाइफ में तुम जाके आग लगाओगे, या किसी का कुछ सपना तोड़ोगे, किसी के साथ तुम अनफेयर गलत करोगे, तो कर्मा विल हिट यू अगेन ना। तो कर्मा तुमको फिर से हिट बैक करेगा। तो मैं उसके अकॉर्डिंगली बोला था कि देख लेती हूँ कि आगे जाके कितना सक्सेस ले लेते हो, ये मेरा वर्ड्स है। लेकिन मुझे स्क्रीनशॉट दिया था रुचिता का, बट कोई बात नहीं, इसे मैं इसके दिल में नहीं लेती हूँ। रुचिता ने बोला था कि देख लेती हो रियलिटी शो में, सॉरी देख लेती हो फ्यूचर में जाके कितना सक्सेस उखाड़ लेते हो, ये वो। उखाड़ना मेरा वर्ड्स नहीं है, और ये सब मैं बदतमीजी से बात नहीं करती हूँ। अगर मुझे गुस्सा आया है तो गुस्से में मैं बोलती हूँ, अगर मैं हंसी मजाक करने का होगा तो करेगा, मतलब। लेकिन मैं ये सब बात नहीं करती हूँ, उखाड़ना। और सच बताऊँ तो सब ने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ किया है, और मेरा जो लाइफ अभी खराब है मैं नहीं बोल रही हूँ। आई एम हैप्पी विद माई जॉब, विद माई फैमिली। अभी मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है मैं खुश हूँ। मैं अपना स्ट्रगल बता रही हूँ कि मैं यहाँ पे खड़ा होने के लिए जो स्ट्रगल मैंने फेस किया है वो बता रही हूँ। और ऐसा नहीं कि दूसरा लोग ने स्ट्रगल नहीं किया है, दूसरा लोगों ने भी बहुत स्ट्रगल किया होगा, मेरे से भी ज्यादा बदतर खराब दिन फेस कर रहा होगा या करके आया होगा। सबका ग्राउंड अलग होता है, राइट। और उसका भी ग्राउंड अलग है, रुचिता की भी ग्राउंड अलग है, गुंजन का भी ग्राउंड अलग है, सबका स्ट्रगल ग्राउंड अलग है, और मेरा ग्राउंड अलग है। मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए, जॉब लेने के लिए, एटलीस्ट तुम लोग को तो तुम्हारा मम्मी पापा ने कि जाओ करो करने दिया, परमिशन दिया, सपोर्ट दिया, फाइनेंशियली हो या विल पावर, मतलब मेंटली फिजिकली तुमको उन लोग ने बहुत सपोर्ट किया। लेकिन मेरा नहीं था।
और जब पीक में थी, मेरा फुटबॉल में अच्छा चल रहा था और मैं नेशनल खेल रही थी। ऑब्वियसली अगर तुम नेशनल खेलोगे तो तुम पासपोर्ट अप्लाई करोगे। अगर तुम नेशनल में, तुम्हारे पास अगर पासपोर्ट होगा तो अगर तुम नेशनल में अच्छा खेलने से तुम्हारा इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया ट्रायल के तुम जा सकोगे। और इंडिया ट्रायल में ट्रायल देने से वहाँ पे सिलेक्ट हुआ तो तुम इंडिया टीम में सेलेक्ट होगे। तो वो एक स्टेप बाय स्टेप होता है, जो कि हम लोग एज ए स्पोर्ट्स पर्सन छोटा से वो सपना देखता है कि ये स्टेप बाय स्टेप हमको करना है। तो वो स्टेप बाय स्टेप हम पहुंचने के लिए ना हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला था। हम उल्टा छुप के पापा से छुप के खेलने जाते थे, मम्मी को रिक्वेस्ट करके, मम्मी का सपोर्ट से हम करते थे। सो सबका ग्राउंड अलग है, राइट। और तुम लोग ने अगर रियलिटी शो जीता है, रियलिटी शो किया है, चाहे वो डांसिंग में हो या एक्टिंग में हो या रियलिटी इंटरटेनमेंट ग्राउंड में हो या मुझे नहीं पता मॉडलिंग में हो या कुछ भी स्टडीज में हो या कुछ भी, तुम लोग ने बहुत कुछ अचीव किया है तो दूसरा ने भी किया होगा, राइट। सो ये बोलने का जरूरत नहीं है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ऐसा नहीं होता है। लाइफ इंसान ऐसे नहीं होता है। जब जो रियल होता है ना, जो दिल का मेहनती लोग होता है ना, वो उसने क्या क्या अचीव किया है, नहीं किया है ना, ढिंडोरा पीट के नहीं बोलता है, उसको रखता है अंदर में, आगे और कुछ करना है और ये आगे जाके और भी डेवलप होना है, खुद पे काम करना है। ऐसा सबका अलग अलग होता है। बाकी गेम में था, रोडीज गेम में था, गुस्सा था। गुंजन को भी मैंने बोला क्योंकि वो सेगमेंट होता है, बात होता है लास्ट में जाके, जो सिविल लोग इनसाइडर लोग इंटरव्यू लेता है, उस पर पूछता है तो उसका अकॉर्डिंगली जवाब देना है, दिया मैंने। और जो था उस टाइम में रियल फील से बात किया, लेकिन वहाँ से निकल गया, सब थूक दिया मैंने। लाइक ये मेरा एक पार्ट ऑफ डिसिप्लिन में है मेरा, क्योंकि एज ए फुटबॉल प्लेयर, हालांकि मैं अभी नहीं खेल रही हूँ, मैं अभी ड्रॉप आउट हूँ फुटबॉल से, राइट। लेकिन वो प्यार फुटबॉल के लिए, वो रिस्पेक्ट, वो डिसिप्लिन मेंटेन करके चल रही हूँ। मिलजुल के दोस्तों के साथ हंसी मजाक करके मिल के रहना, झगड़ा नहीं करना, ईमानदारी के साथ, यूनिटी के साथ चलना जीना, वो डिसिप्लिन वो फुटबॉल ने मुझे दे के गया है। इवन जीवी जो नाम है ना, अभी जो दुनिया जान रहा है, हमारे इंडिया के बाहर के भी लोग जान रहे हैं। सो जीवी जो है, मेरा फुटबॉल ने मुझे सब कुछ दिया है, तो मैं फुटबॉल को मैं साइड नहीं कर सकती हूँ। मेरा दिल का एक कोना में रहेगा, बॉक्सिंग भी रहेगा, फुटबॉल भी रहेगा। और वही था कि तुम जितना भी फुटबॉल ग्राउंड में गेम में एग्रेशन के साथ, झगड़ा के साथ खेल लो, गुस्सा से खेल लो, लड़ झगड़ लो, फाइट कर लो, जब हम फुटबॉल ग्राउंड से निकल जाता है वहां से खत्म। तो वैसा रोडीज का भी वहां पे था, गुस्सा था, नहीं था, सब कुछ वहां पे ही था। अभी हम वहां से निकल गया तो वी आर ऑल वन, वी आर सब इक्वल है। हम इंसान है, इंसान को ही प्यार करना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। प्यार बांटो भाई, नो हेट्रेट्स। और ये जो योगेश लवर्स एडिट्स ना, योगेश का नाम लेके ना, ये जो उल्टा फुल्टा बोल रहे हो ना, मोमो खानचूस, मोमो सुमोस, ये जो मोमो सुमोस जो है ना, अभी हम नॉर्थ इंडियन से लोग से नेपाल के लोग जितना भी दिखता है ना हम लोग चाइनीज जैसा, वहां से ही सीख के अभी तुम लोग ही ज्यादा कर रहा है, बड़े आंख वाले लोग, ठीक है। और मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, जो ट्रोल कर रहा है ना, जो मुझे रेसिस्ट कर रहा है ना, मोमो बनाओ, 2 प्लेट मोमो, 3 प्लेट मोमो, जो बोल रहा है ना, तुम लोग ही अभी यहाँ का नॉर्थ ईस्ट का फ्लेवर और हम लोग का जो चाइनीज वाइनीज जो हम लोग को बोलता है ना, नेपाल वहाँ का फ्लेवर चोरी कर करके अभी इंडियन फ्लेवर में डाल रहा है, ठीक है। सो ये मोमो चाइनीज इंडियन मत करो, हम सब इंडियन है, ठीक है। ये योगेश का नाम लेके, योगेश शर्मा या योगेश रावल पता नहीं, योगेश लवर बोल के, किसी का एक सेलिब्रिटी का कोई अच्छा इंसान जिसको बहुत लोग प्यार करता है, बहुत लोग फॉलो करके रखा है, उसका नाम बेफेक अकाउंट बना के उल्टा फुल्टा लोगों को ये सब मैसेज मत करो। आस्ताना चाँदे के चला है कहाँ आस्ता। स्नोवी, क्या स्टोरी पता होने का जरूरत है। रोडीज में जब हम खेल रहे हैं, किसी का बैक स्टोरी नहीं पता है, क्योंकि पीआई किसी ने नहीं देखा है किसी का, ठीक है। हाँ, जो GD 1-2 में एक साथ रहा है उन लोगों को थोड़ा पता होता है। स्टोरी का क्या जरूरत है।
क्या स्टोरी? मुझे मेरा स्टोरी पे मेरा सिंपैथी खा के मेरे ऊपर में वो करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने दम से टास्क करके हमारा गैंग लीडर्स को इम्प्रेस करके हमारा गैंग मेंबर्स बाकी रोडीज को मैंने अपने प्रूफ करके दिखाया। बाकी रोडीज के साथ मैंने क्लियर कट टू कट मुंह पे जो है पीछे मैं वही बात करती हूँ। मैं गैंग प्लॉटिंग नहीं करती हूँ किसी को निकालने के लिए, वो करने के लिए। सो उसका अकॉर्डिंगली मैंने बोला है। गुंजन ने मुझे बोला था कि उसका मम्मी का जैसा है, उसका मम्मी पुलिस में हूँ, मैं भी पुलिस में हूँ, सो मुझे सैल्यूट मारते रहते, रेस्पेक्ट देती है और मैं उसको अपनी छोटी बहन जैसे मानती हूँ। और उसने क्या किया, याशवी का अगेंस्ट वोट करने के लिए मैं एग्री हो गया करके लोगों ने जो पता नहीं किसने किया होगा, जो अफवाह फैलाया है ना, रूमर्स फैलाया है ना, तो वही रीजन उसने मेरे ऊपर कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके पास कोई प्रूफ नहीं था उस टाइम की इसने बोला। अगर उसको किसी ने बोला है तो मुझे बात करना चाहिए ना, जैसे याजवी ने आके बात किया, तब मजा आता ना किसने बोला है। और मुझे भी जानना था कि किसने किया था, उसको बोलना चाहिए ना। और अगर वो क्लिप, उसको पता है क्लिपी वो दोनों बेस्ट फ्रेंड था प्रिंस गैंग में, और उन लोग को पता है क्लिपी का प्रायोरिटी, क्लिपी को मैं प्रायोरिटी में रखती हूँ, क्लिपी हम लोग एक जगह से इतना अच्छा दोस्त है, तो अगर वो मुझसे वोट करने से पहले सोचना चाहिए ना। और हवा में क्यों मुझे इतना रिस्पेक्ट देता है नकलीब से, फेक रिस्पेक्ट क्यों देता है, सल्यूट क्यों देता है? अगर वहां पे जाके उसको पता है अगर मैं जीवीडी का नाम लिखूंगी तो जीवीडी का गेम खत्म हो जाएगा यहाँ से। सो क्या रीजन है? अगर उसने मेरा नाम लिख के ना, अगर ये बोलता स्नोवी, आपको बोल रही हूँ, अगर उसने बोलता कि जीवीडी मेरे लिए आगे जाके कंपटीशन होगा, सो मैंने जीवीडी का नाम लिखा है, फेयर इनफ, मैं कुछ भी नहीं बोलता। मेरा मम्मी पापा का स्वर मैं कुछ भी नहीं बोलता, मेरे पम्मा मोम दैट स्वेयर मैं कुछ नहीं बोलता। मैं हंस के उसको हक देके ऑल द वेरी बेस्ट अच्छे से खेलना करके मैं निकलती। समझ रहे हो चीजों को स्नोवी? आप गुंजन का जो स्टैंड ले रहे हो ना, कोई बात नहीं, आगे जाके सब एक दूसरे को ही वोट करना है, लेकिन उसका रीजन वैलिड रीजन नहीं था। क्या याशवी का रीजन, याशवी का लेके जो रूमर्स फैला था वही रीजन कॉपी पेस्ट कर दिया मेरे ऊपर कि जीवीडी मेरे को वोट करने के लिए एग्री हो गया। किससे एग्री किया, कहाँ एग्री किया? सो मैं ये सब सुमरी मुरी जो होता है ना, पीठ पीछे में ये सब गेम नहीं करती हूँ। अगर गुस्सा है तो मुंह में बोलूंगी, चाहे कोई ओजी होस्ट हो, रजिस्टर हो या गैंग लीडर्स का सामने में हो। अगर मेरा एक्शन रिएक्शन है तो है भाई, फेक नहीं कर सकती हूँ मैं। बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रुचिता ने मुझे वोट किया, 1% का भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो उसने मुझे वोट किया, मैंने सही गेस किया, मैं वो गेम खेलेगा सोचा, मेरे साथ नहीं खेल पाया। मैं पहचानती हूँ, मैं इतना, उन लोगों ने भी बहुत लोगों को लाइफ में देखा होगा, अलग 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 तरीके का लोगों के साथ मिला होगा, डील किया होगा, प्रॉब्लम फेस किया होगा, लेकिन मैंने जो फेस किया है ना, अलग लेवल से फेस किया है। सो अभी भी मेरा हाई कोर्ट में फादर का केस चल रहा है। सो मुझे पता है लोगों का चेहरा, लोगों का बात करने का तरीका, बॉडी मूवमेंट कैसे लोगों को ऑब्जर्व करता है। हाँ मैं इंसान हूँ, मेरे से मिस्टेक हो सकता है, लेकिन उस दिन रुचिता का जो मैंने फील किया था वो सही था, और मैंने उसका नाम लिखा टॉप पे, और वो सही भी था। अगर गुंजन मेरा नाम नहीं लिखता, मेरे अगेंस्ट एक वोट आने से उसको मैं पहचानती थी कि मेरे लिए खतरा कौन है, कौन मेरे अगेंस्ट वोट कर सकता है, रुचिता, और मैंने सही गेस किया रुचिता का नाम, तो मैं बच जाती उस दिन। लेकिन गुंजन ने क्या गेम खेला और रीजन दिया भी, तो फेक रीजन दिया कि मैं उसको वोट करने के लिए एग्री हो गया। याशवी का रीजन कॉपी पेस्ट कर दिया मेरे ऊपर। हेलो एवरीवन, आप सबका प्यार, थैंक यू सो मच यार। बाकी तो कोई रीज़न नहीं है, बस यही था कि रन सर को और देखने नहीं मिलेगा, मेरा बड़ा भाई। हाँ मैं उस दिन इतना इमोशनल हो गया था, मैं रन सर के लिए और मेरा बाकी दोस्त लोग के लिए मैं अलग से कुछ बोल नहीं पाया, और थोड़ा बहुत बोलने से भी वो कट गया क्योंकि कटना था। लेकिन क्या दिन था यार, क्या जर्नी किया था यार, क्या लाइफ था, क्या मज़ेदार लाइफ था। बहुत 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 ज़्यादा मैंने दिल से खेला था। मैंने किसी के साथ जाके किसी के बारे में गलत चीज़ें बात नहीं किया, गॉसिप्स नहीं किया। अगर थोड़ा भी टाइम मिलता है तो मैं एक चेयर पकड़ लेती हूँ और एक टेंट का कोना में या कैंप साइट का जो बाउंड्री रहता है ना, उस कोना में जाके बैठ जाती हूँ, और मैं आग
थोड़ा टाइम के लिए आँख बंद करके मैं सोचती थी मेरा मम्मी का फेस, मेरा बहन, मेरा भाई, मेरा मम्मी, मेरा बहन का लड़का और मेरा जितना भी मुझे चाहने वाला दोस्त, सबका चेहरा मैं ऐसे करके इमेजिन करती थी और मैं एनर्जी लेती थी अंदर में। मैं किसी के पास जाके, किसी का टेंट पे जाके गॉसिप्स नहीं करती हूँ, बात नहीं करती हूँ, एकदम होता है ना गप्पे सप्पे नहीं मारती हूँ, थोड़ा बहुत मार लेती हूँ, ऑब्वियसली सबके साथ मिलजुलना है, फन करना है, बट प्रिया का टेंट के अलावा मैं दूसरा का टेंट पे ज़्यादा नहीं जाती थी बस। सितारा चला है कहाँ आसमां। बाकी प्रिया और हम दोनों का दोस्ती, हाँ, ऑन कैमरा नहीं देखा होगा ज़्यादा, ऑन स्क्रीन, बट हमारे में वो चीज़ अंडरस्टैंडिंग थे और कहीं ना कहीं उसका स्ट्रगल मेरा स्ट्रगल थोड़ा मिलता है। हाँ, अलग अलग है दोनों में डिफरेंस, दोनों में बहुत सारा डिफरेंट है, बट कहीं ना कहीं हम दोनों का फैमिली बैकग्राउंड से जो स्ट्रगल थे, जो मेहनत है, वो मैच करता है, तो हम दोनों में वो अंडरस्टैंडिंग थे बहुत। क्लिपी के साथ भी है, लेकिन क्लिपी के साथ ज़्यादा फन वाला ही था, हंसी मजाक, और ज़्यादा हम दोनों ये सब ज़्यादा बातें नहीं करता था, गेम रिलेटेड थोड़ा बहुत बात करता था, बाकी चिल में रहते थे। और हेलो एवरीवन, हेलो एलविस सर, तो मत बोलो एलविस सर को बुरा लगा। अगर आप सबको पता है क्या, उस दिन जो टास्क हुआ था ना रिंग में, जो योगेश और रोहित फाइट कर रहे थे, मतलब उस दिन जब एलाइंस में हम लोग परफॉर्म नहीं करना बोला ना, अंदर में ना एक फील आया कि ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, और ऐसा लग रहा था कि आज नहीं बनेगा कुछ, और सच में नहीं बना। अगर हम लोग या एल्विस सर का साथ करते तो हमारा एलाइंस एक साथ परफॉर्म करने से अच्छा करता है। सो उस दिन जीतता हम लोगों को करने से, लेकिन उस दिन नज़र लग गया हमारा एलाइंस पे, क्या बोलेगा, नज़र लग गया। बाकी ज़्यादा बात नहीं करेगा, बस वही रीज़न बताना था आप सबको, जो नहीं दिखाया गया है आप सबको, बट सब अपना लाइफ है, हेड मत दो, गुंजन को भी हेड मत दो, रुचिता को भी हेड मत दो। गेम के लिए सब अपने अपना गेम के लिए किया, उस गेम के दिन में उस गेम का अंदर भी झगड़ा होता है, फाइट होता है, बाकी बाहर निकल के भी उस चीज़ को भूल जाना चाहिए। गेम खत्म, सब खत्म, उस चीज़ को हम इंसान है, सबसे पहले ये चीज़ याद रखना है, और आगे जाके लाइफ में मिलजुल के अगर रहने को मौका मिले तो मिलेंगे ज़रूर। बाकी कोई बात नहीं, जो रीज़न है वो गलत था, उस चीज़ में आप सबको बताना था, वो जो कट गया नहीं दिखाया। बाकी आप सबको थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट और प्यार देने के लिए, और मेरा इमोशन, मेरा स्ट्रगल स्टोरीज को समझने के लिए। अगर मुझे देख के 10 लोग भी इंस्पायर हुआ है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी लाइफ में, और खुश हूँ भाई, आप सब थे मेरे साथ। और बाकी मैं पुलिस में हूँ, सो मैं ज़्यादा बाहर घूमना फिरना नहीं हो सकती हूँ, और आप सबका साथ भी ज़्यादा इतना अच्छा चीज़ें एक्सप्लोर करके नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि छुट्टी मिलने से मैं सीधा घर भाग जाती हूँ और घर में टाइम स्पेंड करती हूँ। अभी कुछ दिन छुट्टी में मैं घर में थी, दोस्त लोग के साथ, मम्मी, मेरा भाई, बहन, बुआ, बड़ी पा, मामा, मामी, सबका घर में गया, मज़े किया। सो मेरा ये छुट्टी में वेस्ट करना नहीं चाहती थी। यस कौन है ये, गौतम बुद्धा, वो निशन, यस वो बताया, वो बड़ी पमेंट हूँ, मैं बहुत मानती हूँ। मुझे एक प्योरिटी फील होता है वो मंत्र से, और ये इंस्पिरेशन मेरे दोस्त से मिला है। मेरे दोस्त है जो बुद्ध कल्चर से बहुत मानती है, वो प्यार बांटो, प्यार, हेट्रेड्स नहीं, हिंसा नहीं, प्यार बांटो। और हर एक चीज़ में सबसे पहले पॉजिटिव साइड को देखो, पॉजिटिव साइड को सोचो, क्योंकि हम अपने लिए, अपना इनर पीस के लिए, अपने में दिमाग की हालत, दिल का जो कंडीशन है, वो हम अपने लिए ही अच्छा है वो चीज़। बाकी नेगेटिव होता है वो डील कर लेंगे, हम स्ट्रॉन्ग है भाई, हम इंसान है, हमारा माँ बाप ने वो परवरिश, वो खाना पीना बना के तगड़ा किया है। सो
उस प्रॉब्लम बाद में जब आएगा हम डील कर सकते हैं। क्या है, जितना भी आ जाओ आएगा, जब तक जिंदा है, मर गया तो पता नहीं, जब तक जिंदा है डील कर लेंगे। और लेकिन हमारा क्या कंट्रोल है, हम एक इंसान या कुछ सिचुएशन या कुछ चीज को, या तुमको कुछ देखने में आया या सुनने में आया, उस चीज को पहले पॉजिटिव साइड को सोचो, देखो, फील करो, वो हमारा शरीर के लिए अच्छा है। सो ये मेरा मानना है, मैं बाकी कोई ज्ञान नहीं मान रही हूँ, बट आई लव यू ऑल यार, आप सब है। सो मत रो यार। मैं एक्चुअली क्या होती हूँ ना, मेरा ज्यादा ना एक्सप्रेस नहीं करती हूँ। मैं अपने अंदर में ना, मेरा जो तकलीफें है ना, मेरा माँ और मेरा एक दीदी है, उन लोग के अलावा ना, मेरा घर का लोग के अलावा मैं बात नहीं करती हूँ। सो पहली बार ऐसा प्लेटफॉर्म में मुझे मिला मौका, और जब मैं अंदर का फील जो मेरा जो है स्ट्रगल जब एक्सप्रेस करने लग गया ना, मेरा छाती भारी हो जाने लग जाता है और मेरा गला ब्लॉक होने लग जाता है और आंसू छिव छिव करके निकलने लग जाता है। क्योंकि मैं इतना अब सबको नहीं पता, GD1 में ना, जब मेरा GD1 था, मेरा बारी जब आया ना, कैमरा इतना बड़ा पड़ा हुआ है, साइड में इतना बड़ा बड़ा लाइट, मैं बात ही नहीं कर पाया। मैं पहले आंसू पोंछने लग गया। देखने में लगेगा कि जिमी लड़का का जैसा है, वॉइस कट रखता है, तगड़ी है, हट्टा कट्टा गुलबुल है, इतना कमजोर हो सकता है। हाँ, मैं इमोशनली बहुत कमजोर नहीं हूँ भाई, इमोशनली बहुत, मैं अब बोलोगे तो थोड़ा, हाँ, मैं दिल का बात जो है ना अंदर में, मेरा बात, मेरा अपना पर्सनल चीज है, मैं बात नहीं कर पाती हूँ, करने से मुझे रोना आता है। बट उस प्लेटफॉर्म में मुझे करना था, बोलना था, एक्सप्रेस करना था, ताकि मेरा स्ट्रगल, मेरा मेहनत, हमारा जो सर लोग है, और जो चीज जो नेशनल TV में जाएगा, लोग जानने से 10 लोग मेरे से भी छोटा या मेरे से भी कम या मेरे से भी ज्यादा प्रॉब्लम्स में होगा, उन लोग को मोटिवेशन मिलेगा, इनकरेज करेगा। सो हार मत मानो लाइफ में यार, खत्म नहीं हुआ है, ये शुरू हुआ है फिर से। आई एम ओके यार, लुवन वी, आई एम ओके, मैं सही हूँ यार, मैं ठीक हूँ। वेलकम वाला मुझे नहीं पता, मत पूछो, क्योंकि जो चीज पता नहीं है बोलना नहीं चाहिए, जो चीज नहीं सकता है बोलना नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कुछ हम लोग का बांध के रखा है, हम लोग को बोल नहीं सकते। और बाय द वे ये टी-शर्ट वो ने दिया है, हमारा मेरा दोस्त प्रिया ने दिया था, जब मैं दिल्ली में कुछ एक अवार्ड शो पे गई थी, तो अवार्ड लेने गई थी, फिनोमिनल शी, वो अवार्ड लेने जब गई थी, तो मैं वहाँ से टाइम निकाल के मैं एक दिन प्रिया का वहाँ पे गया था घूमने। सो प्रिया ने, हम लोग मॉल में घूमने गया था, तो प्रिया ने मुझे गिफ्ट दिया। सुंदर है ना। सो बाकी लाइफ जिंदाबाद, मेहनत करो। अगर तुमने कुछ सपना देखा है तो उस पे पहुंचने का कोशिश करो। बाकी आगे बढ़ना नहीं बढ़ो बात की बात है, एटलीस्ट तुमने जो स्टेप तक देखा है वो स्टेप तक तो पहुंचने का कोशिश करो। ये स्टेप जो तुमने देखा है ना, हाथ ऐसा ऐसा टच करने से भी हो जाएगा, एटलीस्ट कोशिश तो किया तुमने। बाकी लाइफ जिंदाबाद। और सोने से पहले तुम एक रिमाइंड करो कि आज पूरा दिन मैंने क्या किया, सब सोचो 10 मिनट के लिए, फिर उसके बाद 2 सेकेंड के लिए सोचो कि मुझे, मेरा गोल कहाँ है। सो 2 सेकेंड के लिए सोचो कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वहां पहुंचना है। उसके बाद भगवान का नाम लेके सो जाओ। बाकी तो सही है भाई, लाइफ जिंदाबाद। आज है कल नहीं है, आज नहीं है कल होगा। To be more, to be more. So मैं निकल जाऊँ क्या, मैं निकलती हूँ। शाम हो गया, मम्मी भी आई हुई है। सो उसको कल टाइम मिलने से कामाख्या मंदिर में लेके जाना है। और जब वो कल पहुंची, परसों को पहुंची, तो कल उसका तबीयत खराब हो गया था, बुखार चढ़ गया मम्मी को। बाकी अभी ठीक है, वो अभी रेस्ट कर रही है बाहर में। और अभी हम लोग तो चाय वाय पियेंगे मम्मी हम दोनों। फिर उसके बाद शाम को 6:30 में मेरा नाइट रोल कॉल है पुलिस में। सुबह शाम रोल कॉल होता है, ताकि कोई पुलिस का नौकरी झेल नहीं सकता है बल्कि भाग ना जाए। अरे मजाक कर रही हूँ। हाँ, पुराना जमाने में तो ऐसा था, पुराने जमाने में फोन वोन का जमाना नहीं था ना, पुराना जमाने में तो उस टाइम का रूल था कि बैटलियन पे, कैंप पे, प्लाटून पे कितना लोग है नहीं है, वो सुबह शाम काउंट करता है।
सो बाकी वही है, लाइफ जिंदाबाद। मजे करो आप सब। और इसका सपना टूट गया यार। मैंने सोचा खेलूंगी, जीतूंगी, पैसा मिलेगा विनिंग अमाउंट से। अभी तो जब हम वोट आउट हुआ ना, सब कुछ खत्म हो गया, सब बात खत्म हो गया, निकलने वाला था, तब मैं प्रिया को बोला, प्रिया मुझे पैसा का बहुत जरूरत है, पता है मुझे विनिंग अमाउंट नहीं मिला। बोला प्रिया बेचारी, प्रिया बोलते तुझे जितना पैसा का जरूरत है तू तू एकदम वाला हेजिटेट मत होना, तू मांगना, पैसा मांगना। मतलब बात पैसा का नहीं है प्रिया, बात है कि कुछ मेहनत करके कमा के खाने का आदत है। सो मैंने सोचा कि आई हो तो मेहनत से लगन से करूंगी, जीतूंगी, बाइक मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो बस कोई नहीं, ऐसा नहीं है, जीतना हारना वो किस्मत का खेल है। लेकिन तुम एक रियलिटी शो, ये जो नेशनल प्लेटफॉर्म है ना, और उस पे आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, तुम्हारा अपब्रिंगिंग नहीं बोलूंगी, लाइक तुम्हारा रियलिटी, तुम इंसान कैसे हो, तो वहां पे दिखता है तुम्हारा पर्सनैलिटी, वहां पे दिखता है तुम्हारा रियलिटी, वहां पे दिखता है। सो मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं रियलिटी शो इज रियलिटी शो, बट रियलिटी शो ऐसा चीज है कि इंसान का असलियत दिखा देता है। सो मेरा मानना यही है। और कोई जो है, मतलब ओलंपिक में चला गया क्या, तुमने वर्ल्ड चैंपियन में मेडल ला लिया क्या, ये रियलिटी शो किया तो क्या बड़ी बात है, ये वो बोलता है। आप सब ये चीज समझो, जो एसोसिएशन रिलेटेड चीज होता है ना हमारा नेशनल का, जैसे ओलंपिक, वर्ल्ड चैंपियन, ये सब जो गेम जो लेवल है ना, हम लोग जब खेलने शुरू हो जाते हैं ना, इंटर डिस्ट्रिक्ट और बाद नेशनल, इसके बाद इंटरनेशनल, जो स्टेप बाय स्टेप खेलता है ना, हम मेंटली प्रिपेयर होता है कि हमको ये महीना में हमको ये खेलना है, उसके बाद ये सेलेक्ट होना है, ट्रायल देना है, ट्रायल में सेलेक्ट होना है, फिर आगे जाके नेशनल टीम में जगह मिलना है, फिर नेशनल अगर टीम में जगह मिलता है तो नेशनल मुझे खेलना है, फिर ट्रायल के लिए सिलेक्ट होना है, फिर नेशनल ट्रायल में अच्छा देना है और मुझे इंडिया टीम में सिलेक्ट होना है, इंटरनेशनल खेलना है। इंटरनेशनल खेल के अपना इंडिया रिप्रेजेंट करके वहां से तुम अच्छा खेलोगे तो तुमको आउट ऑफ इंडिया जितना भी अच्छा क्लब्स होता है, फुटबॉल फॉर एग्जाम्पल, फुटबॉल को बोल रही हूँ, अच्छा जो क्लब होता है उसका अकॉर्डिंगली तुम वहाँ का खेलने मिलेगा यार, पैसा मिलेगा। सो वो चीज हम मेंटली प्रिपेयर होता है कि ये के बाद ये करना है, ये के बाद ये करना है, अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं नहीं सकेगा, मैं सेलेक्ट नहीं होगा, मैं नहीं जीतेगा, मुझे मेडल नहीं आएगा। सो लेकिन रियलिटी शो ऐसा चीज है कि ये एंटरटेनमेंट बेस पे बनता है। हाँ चीजें है, रियलिटी है, लोगों का लाइफ स्टोरी, मेहनत बहुत जरूरी है, क्योंकि तुमको अगर टीवी में दिखाएगा तो तुमको देख के 10 लोग तुम उस चीज में इंटरेस्ट होगा, तुमको देख के इंकरेजमेंट मिलेगा। तो ये भी एक ग्राउंड है, दोनों का ग्राउंड अलग है। सो जो भी आके यहाँ पे रियलिटी प्लेटफॉर्म पे आके जब जो रियल लाइफ चीज होता है ना, गेम का, जो ओलंपिक, इंटरनेशनल लेवल, एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, नेशनल जितना भी कंपटीशन है, जितना भी है, उस चीज को अगर आप लोग रियलिटी प्लेटफॉर्म में आके कंपेयर करोगे ना, आप लोग फुलिश लगोगे, आप लोग मतलब बेवकूफ, लुकपट्टा, गधा, बुद्धू दिखोगे। सो उस चीज, ये रियलिटी चीज को अलग रखो, और ये रियल चीज जो गेम होता है हमारा इंडिया लेवल में, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, इस चीज को अलग रखो, कंपेयर मत करो। हाँ, नेपाली आउँदैन, नेपाली नहीं आता मुझे, कति भयो, राम्रो छो। सो बहुत ज्यादा हो गया, मैं निकलती हूँ। अगर पता नहीं ये भी अगर शेयर करने को मिलेगा कि नहीं, मैंने कल रात को जो बात किया था, इमोशनल हो गया था, अच्छा हुआ वो नहीं हुआ, क्योंकि मैं शेयर करने वाली थी, अचानक से चक करके चला गया, शायद फोन हैंग मारने लग गया और वीडियो गायब। सो आज थोड़ा ड्यूटी जल्दी खत्म हो गया, आया थोड़ा टाइम मिला तो सोचा बात कर लूं। आया तो मम्मी भी सो रही थी। थैंक यू सो मच। बाकी लाइफ जिंदाबाद, मजे करो, नो ग्रजेस, गेम है, गेम खत्म तो सब खत्म। गुंजन से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रुचिता से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका अपना अपना लाइफ है, सबका अपना अपना रीजन है। उस टाइम पे मुझे गलत लगा, लेकिन अभी लाइफ आगे जाना है, बढ़ते रहना है, लाइफ गोज ऑन। जितना भी ऑटोग्राफ बोला है सबको थैंक यू सो मच, कलू नमस्ते एंड थैंक यू सो मच। आप सबको जय हिंद वाला सल्यूट।
मैं निकलती हूँ यार, बाय। हाँ आप सबको बाय 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 बाय, लव यू ऑल। कलूम एंड जहीद, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखो, मजे करो, फैमिली के साथ मिलजुल के रहो। आज है कल पता नहीं क्या होगा। अरे यार इतना सारा वो आ रहा है मैसेजेस, इतना सारा कमेंट्स आ रहा है, मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। आप सब प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। अगर कोई दोस्त, कोई चाहने वाला फैन, जितना भी लोग है, आप लोग का अगर मैसेज को मैं रिप्लाई नहीं किया तो प्लीज़ वो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कल